गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप सभी को पता है कि 2026 में जिनका भी एग्ज़ाम था क्लास 12th का, सारे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। 2026 वाले का एग्ज़ाम सक्सेस रूप से हो चुका है, यानी कि सफलतापूर्वक हो चुका है। अब कोई भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं बचा हुआ है। अब रह गई बातें कि 2026 वाले मेरे भाई लोग एग्ज़ाम तो दे चुके हैं, अब उनका रिजल्ट आना है, रिजल्ट आएगा, आगे का प्रिपरेशन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब बात रह गई क्लास 12 2027 वालों का, यानी 2027 में जो अब एग्जाम जिनका भी है, यानी कह सकते हैं कि 2025 से 27 वाले सेशन का, अब तो 27 में एग्जाम होगा क्लास 12 का। तो अभी से 1 साल बच गया है। अब 1 साल बच गया 27 वालों के लिए। 1 साल आप लोग को प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना है। उसी के बारे में अभी हम यहाँ पे बताएंगे कि कैसे प्रिपरेशन करना है, नहीं करना है, क्या करना है, नहीं करना है, सारी बातें को इसी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो 2027 वाले अब तैयार हो जाइए। आपके पास 1 साल है। आप अगर साइंस बैकग्राउंड से है तो आपको पढ़ना पड़ता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो। अगर मान लीजिए बायो एक्स्ट्रा है तो बायो पढ़ते हैं, नहीं एक्स्ट्रा है तो केवल मैथ्स पढ़ते हैं, या बहुत सारे बच्चे का केवल बायो रहता है, मैथ्स नहीं रहता है। फिजिक्स केमिस्ट्री तो कॉमन है, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, हिंदी इंग्लिश तो कॉमन है ही। ठीक है, तो बच्चों 2027 वालों आपके पास केवल 1 साल बच गया है। आप 1 साल 11th पढ़ चुके हैं, अब आपके पास केवल 1 साल है। इस 1 साल में हम लोग को कैसे पढ़ना है और क्या करना है, उसी को हम अभी लेके आए हैं। बहुत डिटेल्स बताएंगे, आपको एक पॉइंट का भी डाउट नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन एक बात और है, पूरे साल भर ढंग से प्रिपरेशन करना होगा मेरे साथ। आप सभी को पता है कि पिछले 8 वर्ष से 2017 के जनवरी, यानी 2017 के जनवरी में ही हमने क्लास स्टार्ट किया था ऑफलाइन में। ऑफलाइन में 2017 के जनवरी से हम पढ़ा रहे हैं, लगभग 8 साल प्लस हो गया। और आप लोग को पता है कि हमने ऑफलाइन में काफी बच्चों को 100 में 100 मार्क्स दिलवाया है, पढ़ाकर। ठीक है, 100 में 100 मार्क्स बहुत सारे लोगों का है। और जब रिजल्ट आता है ऑफलाइन में तो हिंदुस्तान पेपर के पहला पेज पे मेरा रिजल्ट छपता है। शायद आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप देख सकते हैं। एक वीडियो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हमने अपलोड कर दिया, तो नहीं शॉर्ट वीडियो हमने अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। ठीक है, एकदम एक ही वीडियो, हम ज़्यादा बताते नहीं है, अपना रिजल्ट वगैरह का व्याख्यान हम ज़्यादा नहीं करते हैं क्योंकि बच्चे ऑटोमेटिक जान जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो वो बात रहा ऑफलाइन का। अब बात रह गई कि पिछले 8 वर्ष से हम ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं, अब ऑनलाइन में पिछले 8 वर्ष से तो आ नहीं पाए थे, तो 2025 के दिसंबर में हमने ऑनलाइन स्टार्ट किया है। शायद आप देख सकते हैं, इसी चैनल को आप चेक कर सकते हैं। 2025 के दिसंबर में हमने स्टार्ट किया है, लेकिन हम स्टार्ट तो कर दिए हैं, पर पूरा का पूरा टाइम हम ऑनलाइन में नहीं लगाए थे। दिसंबर में हम दिसंबर में बहुत कम पढ़ाए थे, शायद आप देख सकते हैं। अब बात रह गई जनवरी, तो जनवरी में 15 जनवरी के बाद और 3 फरवरी से पहले आप चेक कर सकते हैं, उसके बीच में हम अपना 100% दे दिए थे। एक वीडियो आप देखेंगे 5-5 घंटा का है, एक वीडियो तो 10.5 घंटा का है, 10 घंटा 25 मिनट का है। अपना पूरा जी जान लगा दिए थे उस 15 दिन के बीच में। इसलिए जी जान लगा दिए थे कि हमें उम्मीद था कि उस 15 दिन के अंदर में हम काफ़ी बच्चों को बहुत बहुत मेहनत करके और काफ़ी अच्छा मार्क्स हम लगा सकते हैं, मतलब दिलवा सकते हैं पढ़ाकर। हमें उम्मीद था और जो कि सही हुआ। हम 15 दिन के अंदर में लगभग सिलेबस को कवर कर दिए, क्लास 12 वालों को लगभग सिलेबस हम कवर कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन हमने वन शॉट के माध्यम से पढ़ाया था। अब बताइए, जो साल भर का सिलेबस होता है हम कैसे कंप्लीट कर देंगे 15 दिन में? आप खुद बताइए। 15 दिन में किया जा सकता है, लेकिन शॉर्टकट माध्यम से। हालांकि शॉर्टकट में भी हमने बहुत पढ़ा दिया था। एक वीडियो होगा 10 घंटा 25 मिनट का, केवल सब्जेक्टिव का आप देखेंगे, उसमें जो है काफी अच्छा व्यू गया है। अरे नया हम यूट्यूब स्टार्ट किए हैं, नया ऑनलाइन में आए हैं, और आप देख सकते हैं कि जो 10.5 घंटा का वीडियो है उस पर काफी अच्छा व्यू गया है। आप उसको चेक कर सकते हैं। हमने पढ़ाया है, बहुत ईमानदारी से पढ़ाया है, विशेष नहीं कर सकते, शायद आप जानते होंगे। चलिए, 15 दिन में हमने बहुत कुछ पढ़ा दिया है। अब रह गई बात है कि वो तो समय बीत गया, 2026 वाले भैया तो अब पास कर जाएंगे। अब बात रह गई 2027 वालों का, कि 2027 वालों को क्या करना है। तो मेरे भाई आप लोग ध्यान रखेंगे, 2027 वालों के लिए हम स्टार्ट से शुरू से ही शुरू करेंगे, और पूरा 1 साल मेरा कोई पेड कोर्स नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रखिए, मेरा कोई पेड कोर्स नहीं आने जा रहा है 2027 वालों के लिए। पूरा का पूरा सिलेबस, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स क्लास 12 का, हालांकि और भी क्लास 10th का 11th का भी पढ़ाते हैं, उसके लिए अलग से हम बताएंगे। अभी हम बात करेंगे क्लास 12 वालों के लिए। ठीक है, तो पूरा का पूरा सिलेबस क्लास 12 का एनसीईआरटी पैटर्न, जो कि आपके सामने यहाँ पे एनसीईआरटी रखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत सारी बुक मेरे सामने है, सबको एक एक करके हम बताएंगे। ये एनसीईआरटी है, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों है, सबका हम स्टडी बताएंगे, आप घबराइए नहीं। तो 2027 वालों के लिए हम कोई पेड कोर्स नहीं लाने जा रहे हैं ऑनलाइन में। ऑफलाइन मेरा क्लास जो चल रहा है, अब पहले जैसा हम ऑफलाइन नहीं पढ़ाना चाहते हैं। एक्चुअली क्या है, हकीकत हम पहले भी बताए थे कि हम केवल 4 बैच पढ़ाना चाहते हैं ऑफलाइन में, 2 बैच 12th का, 2 बैच 11th का। इससे ज़्यादा हम ऑफलाइन में समय नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी गलती हम जिंदगी में कर चुके हैं कि ऑनलाइन बहुत लेट से आए हैं। लेकिन गलती कर चुके हैं, कोई बात नहीं है। अब जो समय बीत गया उसको पछतावा करने से कोई कुछ होता नहीं है, इसलिए जो समय बीत गया। अब जो समय है इसको थोड़ा अच्छा करना है।
क्लियर? अब चलिए, तो बच्चों अब जो हम ऑनलाइन में आए हैं ना, तो ऑफलाइन में केवल हम 4 बैच पढ़ाएँगे, शायद हम पहले भी बताए थे, 2 बैच 12th का, 2 बैच 11th का, बाकी बात सारा पूरा अपना जी-जान लगाकर ऑनलाइन में पढ़ाएँगे, शायद हम पहले भी बताए थे, ठीक है? अब चलिए, तो हम लोग को करना क्या है, 2027 वालों के लिए कि शुरू से ही पढ़ना है। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि लास्ट में ऐसे भी सोच लेता है ना, 12th में चला जाता है, 11th से 12th में, और फिर वो मन से पढ़ाई नहीं करता है, टेम्परेरी करता है। हर बच्चे, बिहार में जितने भी बच्चे हैं या भारत में जितने भी बच्चे हैं, सब लोग टेम्परेरी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैक्सिमम लोग टेम्परेरी करते हैं, कुछ लोग शुरू से ही करते हैं, बहुत ढंग से करते हैं, ठीक है? तो हम लोग को टेम्परेरी पढ़ाई नहीं करना है, एक बात ध्यान रखिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच लेता है कि एग्जाम का जब 2-3 महीना बचेगा तो हम लोग को प्रिपरेशन अच्छा से कर लेंगे, मतलब करना है। बच्चे लोग सोच लेते हैं कि जब 2-3 महीना बचेगा तो पढ़ाई मन से कर लेंगे, पास तो कर ही जाएंगे। ऐसा भी बहुत सारे बच्चे सोच लेते हैं, लेकिन बच्चों ध्यान रखिए, 3-4 महीना नहीं, केवल आप 1 से 1.5 महीना पढ़कर भी आप 12th साइंस से पास कर सकते हैं। बात को ध्यान रखिए, 1.5 महीना नहीं, आप 1 महीना में भी पास कर सकते हैं पढ़कर। 1 महीना भी अच्छे से पढ़ेंगे तो पास कर जाएंगे, लेकिन केवल आप पास करेंगे, कुछ और एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर सकते हैं। पास के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं मेरे भाई, इसलिए ध्यान रखिए। केवल बोर्ड पास करके आप क्या करेंगे, आप बताइए क्या करेंगे? तो केवल बोर्ड पास करके आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, इस बात को समझिए, बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। आप ढंग से बोर्ड पास करेंगे, आपके पास ढंग का नॉलेज रहेगा, तो जैसे ही आप 12th पास करेंगे, आपको वहां से रास्ता बहुत कुछ दिखाई देगा कि हमें क्या करना नहीं करना है। तो अगर 12th के बाद भी आप चाहते हैं कि कुछ अच्छा जगह पे पहुंचे, अच्छे पद पे जाएं, अच्छे जगह पे पहुंचे, इसके लिए आपको शुरू से ढंग से पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, शुरू से ढंग से पढ़ना, ठीक है? चलिए, तो उसी का स्ट्रेटजी हम बता रहे हैं यहाँ पे कि हमें करना क्या है। हाँ, पूरे साल भर पढ़ना है, मन से शुरू से ही पढ़ना है। आप उस चक्कर में मत लगिए कि लास्ट का जो है 2-3 महीना पढ़ लेंगे तो कल्याण हो जाएगा। कल्याण तो जो 1 महीना पढ़ लेता है उनका भी कल्याण हो जाता है मेरे भाई, उसका भी कल्याण हो जाता है, लेकिन उस चक्कर में मत पढ़िए। जब हम पढ़ाने के लिए तैयार है तो आप मन से पढ़िए। और एक बात ध्यान रखेंगे, हम यूट्यूब पे, इसी यूट्यूब चैनल पे कल से 15 फरवरी, कल है ना, महाशिवरात्रि का दिन है, ठीक है? तो कल से ही स्टार्ट कर रहे हैं और वो कंटेंट लेके आ रहे हैं जो पेड कोर्स में भी आपको नहीं मिलने वाला है। बहुत सारे लोग आप देखे होंगे, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल या छोटे छोटे यूट्यूब चैनल, सब लोग बोलते हैं कि टॉप कराना है, 480 प्लस लगा देना है, मतलब लवाना है बच्चे को, मतलब लवाएंगे यानी कि दिलवाएंगे पढ़ाकर। लेकिन हकीकत ये कुछ नहीं है मेरे भाई, कुछ नहीं है। आप बात को समझिए, आप लोग इतने भी ना समझ नहीं है कि बात को नहीं समझ सकते हैं। आप लोग केवल बातों में आ जाते हैं कि 480 प्लस, 470 प्लस, 490 प्लस। कैसे भाई, पढ़ना पड़ता है, इस बात को समझिए, इतने आसानी से नहीं आता है। और जो लोग सीधे बोलते हैं कि हम टॉप करा देंगे, वो केवल बोलते हैं, हकीकत कुछ नहीं है, इस बात को आप समझिए। हकीकत यह है कि आप पहले कंटेंट को पहचानिए, कंटेंट को पहचानिए कि कहाँ पे कंटेंट कैसा दिख रहा है, क्योंकि कंटेंट से ही टॉप करते हैं। किसी के बोली से बच्चा टॉप नहीं करता है मेरे भाई, किसी के बोली से टॉप नहीं करता है, ये कंटेंट से बच्चे टॉप करते हैं, कंटेंट से। जैसा कंटेंट आप पढ़ेंगे ना, उसी के हिसाब से आपका मार्क्स आएगा और आप आगे बढ़ेंगे। ये सारे डिपेंड करता है कंटेंट्स पे मेरे भाई, कंटेंट्स पे, किसी के बोली पे डिपेंड नहीं करता है। कहने के लिए लाखों यूट्यूबर चैनल पे देख ले, लाखों यूट्यूब चैनल पे देख लेंगे, सारे टीचर्स लोग बोलते हैं कि टॉप करा रहे हैं। बताइए, लाखों लोग बोल देते हैं हम मेरे यूट्यूब चैनल से टॉप करते हैं। बताइए, लाख लोग टॉप करते हैं क्या? आप बताइए, लाख लोग टॉप करते हैं क्या? कुछ ही बच्चे ना टॉप करते हैं, कुछ ही बच्चे ना टॉप करते हैं, और लाखों लोग बोलते रहते हैं। इसलिए इस भ्रम में नहीं रहिए कि वहां पे पढ़ेंगे तो टॉप कर जाएंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे तो टॉप कर जाएंगे, फलना टीचर ये बोल रहे हैं, चिलना टीचर ये बोल रहे हैं, इस चक्कर में आप नहीं पढ़ेंगे। आप पहले कंटेंट को पहचानिए मेरे भाई, कंटेंट को पहचानिए, और तब जाके क्या करेंगे, एक यूट्यूब चैनल को, जरूरी नहीं कि मेरी बातों को ही सुनेंगे, और अच्छा लगे और आपको समझ में आए तब सुनेंगे, अदरवाइज क्यों सुनेंगे, क्यों सुनेंगे? मेरी बातों को समझिए। तो करना क्या है कि पहले आपको क्या करना है, आप जैसे ऑफलाइन में पढ़ते होंगे, कहीं भी पढ़ते हैं अच्छे से वहीं पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, ऑफलाइन में पढ़िए। लेकिन ऑनलाइन में पढ़ने के लिए पहले एक चैनल को सिलेक्ट कर लीजिए, किसी भी चैनल को। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो सिलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज नहीं सिलेक्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपना काम तो ईमानदारी से करेंगे ही, क्योंकि ईमानदारी एक ना एक दिन झलक जाती है। तो पहले क्या करेंगे आप लोग, जैसे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं पढ़िए, नो डाउट, बिल्कुल पढ़ना है। उसके बाद से ऑनलाइन में पढ़ने के लिए, ऑफलाइन के साथ में ऑनलाइन भी पढ़ना जरूरी है। ऑनलाइन में पढ़ने के लिए पहले एक अच्छा सा चैनल ढूंढ लीजिए, मेरे चैनल को भी देखेंगे और भी चैनल को देखेंगे। और नया पुराना चैनल से कोई मतलब नहीं होना चाहिए मेरे भाई, आपको इतना नॉलेज तो होनी चाहिए कि नया पुराना चीज़ों से कुछ नहीं होता है, बस कंटेंट से मतलब है। कोई नए चैनल पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन बताइए कि पिछले 8 वर्ष से पढ़ा रहे हैं, 10 वर्ष से पढ़ा रहे हैं, उसका भी कुछ मतलब है। अगर कोई पुराने यूट्यूब मतलब पुराने यूट्यूब पे है, 2 वर्ष से 3 वर्ष से पढ़ा रहे हैं, तो उनका एक्सपीरियंस केवल 2 वर्ष का हुआ ना, 3 वर्ष का ही ना हुआ। कोई पिछले 8 वर्ष 10 वर्ष से पढ़ा रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस देखिए आप, 10 वर्ष का एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है मेरे भाई, ठीक है? तो आप एक यूट्यूब चैनल पकड़िए, ढंग से पकड़िए, और उसी यूट्यूब चैनल से पूरा फॉलो करते हुए पूरे वीडियो को देखते चले जाइए, शुरू से लेकर लास्ट तक। आप एक भी वीडियो मेरा अच्छा लगे तो मेरा देखिएगा, नहीं तो किसी और का देखिएगा। आप पेड कोर्स के चक्कर में नहीं पड़िए। अगर पेड कोर्स कहीं ले भी रहे तो उसके लिए हम मना नहीं करेंगे, आप ले सकते हैं, बेशक ले सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंटेंट को भी पहचानिए, आप कंटेंट को पहले पहचानिए, उसके बाद आगे बढ़िए। कंटेंट अच्छा लगेगा, कंटेंट समझ में आएगा, कंटेंट चमकेगा, तभी आपका फ्यूचर चमकेगा, इस बात को समझ लिए। तो सारे चीज डिपेंड करता है कंटेंट पे। अब चलिए, तो कंटेंट आप पहले पहचान लेंगे। बहुत सारे लोग
यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ाना स्टार्ट कर चुके हैं, पिछले महीना से हम पढ़ा रहे हैं और 15 दिन हम काफ़ी मेहनत किए हैं। उस मेहनत का रंग मुझे दिख गया है। आप साढ़े 10 घंटा के वीडियो पे जाके कमेंट देख लेंगे, बिहार के 38 जिला से मोटा-मोटी मतलब 38 जिला से बच्चे कमेंट कर चुके हैं कि सर काफ़ी आपने हेल्प कर दिया सर, आप पहले से कहाँ थे सर? पहले से कहाँ थे? ये तो मेरी गलती है कि हम यूट्यूब पे इतने लेट से आए। कोई बात नहीं, छोड़िए, गलती को आप साइड कीजिए क्योंकि वो गलती हो चुका है, अब कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन अब मेरा एक सोच बन चुका है, अब हम रुकेंगे नहीं, अब हम रुकेंगे नहीं। ऑनलाइन में लगातार कम से कम 10 घंटा लाइव क्लास रहना है और क्लास 10th 11th 12th 9th वो भी पढ़ाएंगे, 9th 10th 11th 12th, लेकिन अभी के वीडियो में आपको केवल 12th का दिखेगा। ठीक है, चलिए। तो क्या करना है, मॉर्निंग में भाई मेरे ध्यान रखेंगे, मॉर्निंग में एनसीईआरटी 5 से 7 कल से, कल 15 फरवरी है ना, सॉरी बच्चों, कल क्या है बताइए, कल क्या है, 15 फरवरी है, तो 15 फरवरी से ही शुरू कर रहे हैं, कल महाशिवरात्रि है। 15 फरवरी से शुरू कर, यूट्यूब पे कोई पेड कोर्स नहीं है, यूट्यूब पर फ्री में कंटेंट करेंगे, कंटेंट पेड कोर्स जैसा देंगे। ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी है 5 से 7 फुल्ली एनसीईआरटी, ये आप देख पा रहे होंगे, देखिए पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों है, फुल्ली एनसीईआरटी है। और ये 5 से 7 के बीच में हम कुछ भी डिस्कशन नहीं करेंगे, पूरा एनसीईआरटी को सिस्टमेटिक पढ़ाते चलेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और वहां से आगे बढ़ते चलेंगे। पहले तो हम थ्योरी को करेंगे, उसके बाद एग्जांपल्स को करेंगे, फिर इसके बाद इसके एक्सरसाइज को करेंगे। देख लीजिए दोनों है, ठीक है। तो इस 5 से 7 के बीच में मॉर्निंग में हम एनसीईआरटी करेंगे, एनसीईआरटी लिखा हुआ है 5 से 7 एम, 5 एम टू 7 एम, यानी 5 से 7 तक मॉर्निंग में। अब चलिए, उसके बाद क्या है, आर्य सवाल है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या है बच्चों, आर्य सवाल है, ये देख पा रहे हैं आप, आर्य सवाल है, ये क्या है, आर्य सवाल है, ठीक है। ये आर्य सवाल अपडेटेड है ना, फिलहाल ही लिया गया, अपडेटेड है। ये आर्य सवाल को एक्सरसाइज माने एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज हम करते चलेंगे, पूरे थ्योरी के साथ में एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। आप केवल गेस क्वेश्चन कर लेंगे, उससे आपका कल्याण नहीं होने वाला मेरे भाई, नहीं होने वाला है, बात को समझिए। आप सिस्टमेटिक पढ़िए और थोरो पढ़िए। पूरे यूट्यूब के इतिहास में आप देख सकते हैं, पूरे यूट्यूब के इतिहास में देख सकते हैं कि आर्य सवाल को सिस्टमेटिक बहुत कम लोग पढ़ाए हैं, आप चेक कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये देखिए आर्य सवाल है, ये क्या है, आर्य सवाल है। पूरे यूट्यूब के इतिहास में, पूरे यूट्यूब के इतिहास में आर्य सवाल पूरे सिस्टमेटिक कोई लोग नहीं पढ़ाए होंगे बीच बीच में से, कहीं कहीं से पढ़ा दिए, एक्सरसाइज को पढ़ाए होंगे, ऐसी बात नहीं, बहुत सारे लोग पढ़ाए होंगे, लेकिन कहीं कहीं से पढ़ाए होंगे, पूरा सिस्टमेटिक नहीं पढ़ाए होंगे। और आप चाहते हैं कि मैथमेटिक्स में क्लास 12th में और 100 में 100 मार्क्स लाना है, 100 में 100 मार्क्स लाना, बिहार बोर्ड वाले सुन ध्यान दीजिए, खासकर बिहार बोर्ड वाले, ऐसे कोई भी स्टेट बोर्ड से आप कोई दिक्कत नहीं है, यही बोर्ड बुक चलता है, खास तौर से आप बिहार बोर्ड वाला ध्यान रखेंगे। ये पूरा आर्य सवाल सिस्टमेटिक कर लेंगे, पूरा आर्य सवाल सिस्टमेटिक कर लेंगे और पूरा एनसीईआरटी सिस्टमेटिक कर लेंगे, जैसे हम पढ़ाएंगे वैसे अगर आप कर लेंगे तो आपको 100 में 99 की बात भी नहीं रहेगा, 100 में 100 मार्क्स आना तय है। ये कंटेंट और पढ़ाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक लग जाएगा। और जो लोग मुझे जानते होंगे ऑफलाइन में या ऑनलाइन भी पिछले कुछ दिन पहले देखे होंगे, उनको पता होगा कि मेरा पढ़ाने का क्या तरीका है, विशेष इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पता होगा, नहीं पता है तो बस 3-4 दिन आप जुड़ेंगे मॉर्निंग में 5 से 7, देख लीजिए एनसीईआरटी 5 से 7 में, ये एनसीईआरटी चलेगा, बस 2-3 दिन क्लास आप जुड़ेंगे, आपको खुद पता चलेगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। इवनिंग टाइम में 8 बजे से लेकर 11 बजे तक ये क्लास 12th ही चलेगा, ये आर्य सवाल चलेगा, क्योंकि आर्य सवाल मोटा बुक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा ज्यादा समय लेंगे, 8 से 11 3 घंटा का समय इसमें लेंगे। पूरे साल भर तो नहीं लगेगा, मोटा मोटी 8 से 9 महीना में इसको कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद रिवीजन करेंगे, ठीक है। पूरा सिस्टमेटिक जैसे आप ऑफलाइन में पढ़ते हैं ना, उससे भी ज्यादा सिस्टमेटिक। ऑफलाइन में भी कुछ बात को छोड़ दिया जाता है मेरे भाई, लेकिन ऑनलाइन में हम नहीं छोड़ेंगे, इस बात को समझिए, ये गारंटी है मेरी, ये गारंटी है। पूरा सिस्टमेटिक हम पढ़ाने जा रहे हैं। यूट्यूब के इतिहास में आप चेक कर लीजिए, पूरा सिस्टमेटिक नहीं है मेरे भाई, नहीं है। चलिए, अब हमने बता दिया कि आर्य सवाल पूरा सिस्टमेटिक लेके चलेंगे 8 से 11 में, मॉर्निंग में एनसीईआरटी 5 से 7 2 घंटा पढ़ाएंगे। ये रहा क्लास 12th वालों के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैथमेटिक्स में 100 में 100 मार्क्स लाएं, तो आप लाइव क्लास में जुड़ना नहीं भूलिएगा। रेयर केस में कभी अगर हो जाए इमरजेंसी वाली बात है, इस टाइम में आप फ्री नहीं है, तो आप रिकॉर्डेड वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा मेरे भाई, जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो 100 में 100 मैथ्स में लाने का सपना टूट जाएगा। और कंटेंट से आपको पता चल जाएगा किनके कंटेंट से 100 में 100 आ सकता है। केवल कहने से नहीं होता है भैया, पढ़ाने से होता है। मुझे पता है कि पढ़ाने से होता है। कंटेंट से आप टॉप कर सकते हैं, 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं, किसी को बोली पे आप नहीं कर सकते हैं। इस बात को समझिए, हम कितना बार बोले, किसी के बोली पे आप टॉप नहीं कर सकते, 100 में 100 मार्क्स नहीं ला सकते। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और कंटेंट आपको झलकना चाहिए कि इस कंटेंट से मेरा 100 में 100 मार्क्स आ सकता है। क्लियर? चलिए, तो बच्चों हमने बता दिया, ये रहा मेरा स्ट्रेटजी यूट्यूब का। ऑफलाइन में जैसे पढ़ा रहे हैं, 2 बैच 12th का, 2 बैच 11th का, वैसे ही पढ़ाएंगे। अगर किसी बच्चे को ऑफलाइन में आना है तो आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुजफ्फरपुर में मेरा क्लास चलता है ऑफलाइन में, ठीक है। मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट से थोड़ा सा पहले ही, ठीक है, यानी कह सकते हैं 0 माइल और अखाड़ा घाट के बीच में मेरा सेंटर हुआ। 0 माइल से आगे और अखाड़ा घाट से पीछे, उसी बीच में मेरा सेंटर है। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे कंटेंट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है यूट्यूब पे पूरा कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए नहीं है तो आप ले लीजिए एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। आप कंटेंट क्या बोलते हैं, कनेक्ट इससे कर सकते हैं, 8229 अच्छा यहाँ ध्यान दीजिए, एक मिनट, 8229
052078 है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना, ऑफलाइन बैच के लिए। चलिए बच्चों ध्यान रखेंगे, ये तो हमने शेड्यूल बता दिया है ऑफलाइन सॉरी ऑनलाइन का। अब आपको क्या करना है, 15 फरवरी से जितने भी लोग क्लास 12 2027 में मैथमेटिक्स से पेपर देंगे, वो लोग एकदम तैयार हो जाइए, पूरा जी जान लगा दीजिए मेरे साथ। केवल 5 घंटा बनिए। अगर 100 में 100 मैथ्स में नहीं आया आपका, 100 में 100, लेकिन हाँ पूरा वीडियो को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, पूरे मेरे साथ चलना पड़ेगा। एक बात हम लास्ट में बोलना चाहते हैं कि 100 में 100 मैथ्स में नहीं आया तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे, ऑफलाइन से लेके ऑनलाइन तक पढ़ाना छोड़ देंगे। ये बहुत बड़ी बात, हमने बात को समझिए। 100 में 100 मैथ्स में नहीं आया तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में, और कुछ दूसरा धंधा कर लेंगे। इस बात को समझिए, क्योंकि पूरा जी जान लगाकर पढ़ाएंगे। क्यों नहीं आएगा बताइए, इससे बाहर क्वेश्चन जाता है क्या? हाँ, गेसिंग क्वेश्चन करने से नहीं हो पाएगा मेरे भाई, गेसिंग क्वेश्चन करने से नहीं हो पाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए। पूरा का पूरा सिस्टमेटिक आप पढ़ेंगे, नंबर 100 में 100 आ जाएगा। अब इसमें विशेष हम नहीं कहना चाहेंगे। एक बात ध्यान रखिए, ये तो 5 घंटा हो गया। अब ये फिलहाल स्टार्ट कल से ही कर रहे हैं, कल महाशिवरात्रि का दिन है, कल से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत खुशी की बात है कि कल से ही स्टार्ट कर रहे हैं, कल शिवरात्रि भी है। और ये बैच यूट्यूब पर है, इस बैच का नाम हम रखेंगे शिव बैच। क्या रखेंगे बच्चों? शिव बैच। ध्यान रखेंगे, क्या रखेंगे? शिव बैच, ठीक है। शिवरात्रि का है इसलिए शिव बैच रखेंगे, ठीक है। शिव बैच, ध्यान रखिए, शिव बैच। शिव बैच के नाम से ये जाना जाएगा। ये जो यूट्यूब पे हम पढ़ाने जा रहे हैं, पहली बार पूरे 8 सवाल को सिस्टमेटिक पढ़ाएंगे, इस बात को ध्यान रखिए। इसका नाम रहेगा शिव बैच। आप देख पा रहे हैं, शिव बैच। कल शिवरात्रि है इसलिए शिव बैच, ठीक है। चलिए तो बच्चों हमने अपना स्ट्रेटजी बता दिया है आप लोग को। अब आप लोग को क्या करना है, टाइम निकाल लेना है। मॉर्निंग में 5 से 7 एकदम निकाल लेना है भाई, तभी 100 में 100 आ सकता है। और 8 सवाल के लिए इवनिंग में, मतलब रात बोल सकते हैं, 8 बजे से लेकर 11, 8 PM से लेकर 11 बजे तक हम लोग लगातार कंटिन्यूअस करेंगे। अब ये तो हो गया आपका बुक वाइज, यानी थॉरो बुक हमको करना है। उसके बाद से कुछ गेसिंग क्वेश्चन भी करेंगे, यानी गेसिंग क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव है। गेसिंग क्वेश्चन यानी कि जो गेसिंग होते हैं वो करेंगे, यानी जो इंपॉर्टेंट हमें लगेगा, बिहार बोर्ड में डायरेक्ट छपता है, उस ऐसे क्वेश्चन को, यानी 100 में 100 लाने में कोई कसर नहीं छोड़ना है मेरे भाई। इसीलिए 1 घंटा का समय और हम निकालेंगे, और आप लोग को क्लास 12 वाले को ही 1 घंटा और पढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल उसको हम रोक रहे हैं, फिलहाल अभी 5 घंटा ही पढ़िए, ज़्यादा बर्डन आप लोग को हो जाएगा। इसलिए 1 घंटा जो हम एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे ऑब्जेक्टिव, उसको कुछ दिन बाद स्टार्ट करेंगे, हम बता देंगे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, या पढ़ाते रहेंगे लाइव क्लास में ही बता देंगे। एक बात ध्यान रखिए बच्चों, बहुत सारे बच्चे को लगता है कि ऑब्जेक्टिव पढ़ के हम पूरा मार्क्स गेन कर लेंगे। मेरे भाई सुनिए, इसमें हम चर्चा नहीं किए हैं। आप केवल ऑब्जेक्टिव के चक्कर में मत लगिएगा, आप केवल ऑब्जेक्टिव के चक्कर में मत लगिएगा। चाहते हैं 100 में 100 मार्क्स लाना, तो सब्जेक्टिव को भी ढंग से पढ़िए। अगर आप 5 घंटा मैथ्स पढ़ते हैं ना, तो 4 घंटा सब्जेक्टिव पढ़िए मेरे भाई, 4 घंटा सब्जेक्टिव पढ़िए। क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो सब्जेक्टिव से बनते हैं। अगर आप सब्जेक्टिव को अच्छा कर लेते हैं, तो ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक बन जाता है। बात को मानिए, विशेष हम क्या बताएं, आप पढ़ना स्टार्ट तो कीजिए। लेकिन केवल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते। इस बात को मानिए, मानना पड़ेगा। अगर नहीं भी मानिएगा अभी तक कुछ के बाद मानना पड़ेगा। इसीलिए हम ये कहना चाहेंगे कि आप ऑब्जेक्टिव को अभी कम देखिए मेरे भाई, कम देखिए, और सब्जेक्टिव को बनाइए। खुद आप अनुभव कर सकते हैं। अगर आप बढ़िया से सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव बनेगा मेरे भाई, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। आप मेरी ही वीडियो में लगातार स्टार्टिंग से बने रहिए ना, कल से ही आपको पता चल जाएगा कि हम क्या पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे। इसलिए आप लोगों को किसी के बहकावे में नहीं आना है, कंटेंट को देख के आगे बढ़ना है। कंटेंट कैसा कहाँ पे मिल रहा है उसके हिसाब से चलना है। एक यूट्यूब चैनल को पकड़ लेना है, और मेरा ही अच्छा लगे, मेरा अच्छा नहीं लगे कोई बात नहीं, किसी और का पकड़ लीजिएगा ना। पहले 2-3 दिन मेरे क्लास को करके आप देखेंगे, 2-3 दिन देखेंगे, वहां से आपको पता चल जाएगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। तो बस आपको शेड्यूल वाइज तैयार करना है, एकदम पूरे का पूरे स्ट्रेटजी जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही आपको फॉलो करना है। 100 में 100 मैथ्स में अगर मार्क्स आपका नहीं आया तो हम पढ़ाना बंद कर देंगे, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में। इससे ज्यादा नहीं बोल सकते, अब विशेष हम कुछ बोल नहीं सकते। चलिए इसी बात के साथ हम आगे बढ़ेंगे, और हम टॉपिक को कैसे स्टार्ट करेंगे शायद हम बताना चाहेंगे। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। ये देखिए, ये क्या है, 12th मैथ का सिलेबस है। क्या है? 12th मैथ का सिलेबस है। आप देख पा रहे हैं सिलेबस है, ध्यान दीजिए। एनसीईआरटी पैटर्न पे हम लोग सिलेबस को फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी पैटर्न पे ही फॉलो करना चाहिए। लेकिन एक बात सुनिए मेरे भाई, केवल एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा और कोई बोल रहा है आपको कि एनसीईआरटी पढ़ के 100 में 100 आ रहा है, तो हम उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इससे ज्यादा हम क्या बोले, केवल एनसीईआरटी पढ़ के 100 में 100 नहीं ला सकते हैं, इस बात को समझिए। एनसीईआरटी पढ़ के केवल नहीं ला सकते हैं, आपको एनसीईआरटी के साथ में आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये जो आर्ट्स वाला आप देख पा रहे हैं ना, इसको पढ़ना पड़ेगा। 100 में 100 लाना चाहते हैं तो जो हकीकत है उसको साइड मत कीजिए, आप धरातल से बात कीजिए, धरातल से, हवाओं में बात मत कीजिए। केवल एनसीईआरटी पढ़ के आप 100 में 100 नहीं ला सकते हैं, इस बात को समझिए और मानना पड़ेगा। केवल एनसीईआरटी पढ़ के नहीं ला सकते हैं, कोई बोलता है तो वो गलत बोल रहे हैं। आप आर्य सवाल को ढंग से फॉलो कीजिए, ये प्रैक्टिस का बुक होता है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। मैथमेटिक्स क्या है, प्रैक्टिस का चीज है, इसलिए आप फॉलो आर्ट्स वाले को कीजिए, आप बहुत बेनिफिट में रहेंगे, ठीक है। आपको नॉलेज भी बहुत डिटेल्स हो जाएगा, आप इंटर पास करने के बाद किसी भी फील्ड में जाएंगे वहां भी आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग को दोनों बुक एकदम ढंग से फॉलो करना, हमने टाइम बता दिया है। आगे बढ़िए।
देखिए एनसीईआरटी पैटर्न क्लास 12 मैथ है, सिलेबस क्या है ध्यान देंगे। चैप्टर नेम यहाँ पे हमने लिख दिया जिसको आप बोल सकते हैं कंटेंट्स बोला जाता है, ठीक है ध्यान दीजिए। पहला टॉपिक क्या है एनसीईआरटी में जैसे लिखा है, ध्यान दीजिए जैसे एनसीईआरटी में लिखा है वैसे ही हम बता रहे हैं। पार्ट 1 बुक देखिए, एनसीईआरटी में क्लास 12 का 2 बुक होता है मैथ्स का, ठीक है। पार्ट 1 है आपके सामने, क्या है पार्ट 1 है बच्चों, ठीक है पार्ट 1 है। पार्ट 1 में क्या है रिलेशन एंड फंक्शन है, पहला चैप्टर वहाँ पे क्या है रिलेशन और फंक्शन है, ध्यान दीजिए पहला चैप्टर क्या है रिलेशन और फंक्शन है। उसके बाद क्या है दूसरा क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, एनसीईआरटी में लिखा गया है। तीसरा क्या है मैट्रिक्स है, चौथा क्या है डिटरमिनेंट है, पांचवा क्या है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी है। इसी में हम लोग को डिफरेंशिएशन पढ़ना है। ये जो आप एनसीईआरटी का जो सिलेबस लिखा गया है, जो कंटेंट्स बनाया गया है, इसी के अंदर में डिफरेंशिएशन को रख दिया है, ठीक है। किसी किसी बुक में अलग से डिफरेंशिएशन लिख दिया है, किसी बुक में एक के में कर दिया, एनसीईआरटी एक के में कर दिया, तो इसी में डिफरेंशिएशन पढ़ना है। और 12th में डिफरेंशिएशन का बहुत ज्यादा वेटेज है, शायद आप जानते होंगे। चलिए ये क्या है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कितना 6 नंबर में है। 7 में क्या है इंटीग्रल्स है। 8 में क्या है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। 9 नंबर में क्या है बताइए डिफरेंशियल इक्वेशन है। 10 नंबर क्या है वेक्टर अलजेब्रा है। 11 नंबर में क्या है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। 12 नंबर में यानी 12 नंबर में क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हम बोलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स यानी एलपीपी भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे लीनियर प्रोग्रामिंग बोला है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है 13 नंबर क्या है प्रोबेबिलिटी है। इतने टॉपिक हम लोग को कवर करना है। एनसीईआरटी के हिसाब से हमने सिलेबस को बता दिया है, एनसीईआरटी के हिसाब से हमने बता दिया है। क्लियर। अब चलिए बच्चों ये तो रहा एनसीईआरटी के हिसाब से, लेकिन हम थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा चेंज आपको दिखेगा। क्या चेंज दिखेगा हम बताना चाहेंगे, क्यों हमने ऐसा किया है, बहुत सोच समझ कर हमने ऐसा किया, ठीक है। और ऑफलाइन में भी हम ऐसे ही पढ़ाते हैं। देखिए क्या चेंजिंग है, देखिए ध्यान ध्यान दीजिए। ये क्लास 12 मैथ सिलेबस एज इट इज रहेगा, जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो तो पढ़ना ही है, लेकिन थोड़ा आगे पीछे करके पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए क्या है यहाँ पे, ध्यान दीजिए चैप्टर्स नेम है कंटेंट्स है। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है। पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, और उसके बाद क्या है कैलकुलस शुरू करेंगे। कैलकुलस के 2 पार्ट होते हैं, सबको पता है। ये कैलकुलस के पार्ट है, किसका पार्ट है कैलकुलस का पार्ट है। बच्चों यहाँ पे क्या है कैलकुलस का पार्ट है, ठीक है ध्यान रखिए। कैलकुलस में 2 पार्ट होते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। अब एनसीईआरटी में थोड़ा बाद में कर दिया, हम इसको पहले ला दिए। ऐसा क्यों लाए हैं, और रिलेशन फंक्शन को हम बाद में कर दिए, ऐसा क्यों किए हैं, पहले बात को समझिए। जब आप क्लास 12 में जाते हैं तो केवल मैथ नहीं पढ़ते हैं, आप फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं। और जो कि आपको पता है कि फिजिक्स में कैलकुलस का यूज हो जाता है, वहां पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा यूज होता है फिजिक्स में, 12th का फिजिक्स में। हालांकि 11th में भी हो जाता है, लेकिन आप लोग तो 12th में चले गए, ठीक है। तो 12th वालों के लिए हम बता रहे हैं कि कैलकुलस का बहुत ज्यादा यूज रहता है स्टार्टिंग से। इसलिए क्या करेंगे हम कैलकुलस पहले पढ़ेंगे, उससे भी पहले आईटीएफ पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं आईटीएफ, क्या बोलते हैं आईटीएफ। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है आईटीएफ बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखेंगे। पहला टॉपिक कैसे कवर करेंगे आईटीएफ पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कवर करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कैलकुलस का डिफरेंशियल कैलकुलस है। डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर में क्या आएगा डिफरेंशिएशन आएगा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आएगा, ठीक है। 3 टॉपिक होते हैं। अब आइए इंटीग्रल कैलकुलस में देख लीजिए। इंटीग्रल कैलकुलस में ऑल टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के सभी प्रकार हम पढ़ेंगे। 5 प्रकार होता है, बेसिक इंटीग्रेशन होता है, उसके बाद मेथड ऑफ इंटीग्रेशन होता है, उसके बाद क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन होता है, स्पेशल इंटीग्रेशन होता है, उसके बाद और भी बहुत सारे होते हैं, एरिया बाउंडेड बाय कर्व आता है। यानी कि जितने भी टाइप का इंटीग्रेशन होता है ना सबको कवर करेंगे, पूरा का पूरा कवर करेंगे। यहाँ पे इंटीग्रल कैलकुलस उसी के अंदर में पूरा इंटीग्रेशन आ जाता है। इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर में पूरा इंटीग्रेशन आ जाता है। क्लियर। चलिए तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन कवर हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन। और आपको पता होनी चाहिए क्लास 12th में 44 मार्क्स यानी 44 मार्क्स का कैलकुलस होता है, केवल आप इसको 50% बोल सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही है दोनों टॉपिक, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों उसके बाद क्या करना है डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन जो ऑनलाइन में हम पढ़ेंगे ना, क्यों ऐसा किए हैं कैलकुलस क्यों पढ़ा रहे हैं बच्चों आप बताइए। आप सभी को पता होगा कि कैलकुलस थोड़ा टफ माने जाते हैं, लेकिन हम ऑफलाइन में या ऑनलाइन में टफ और आसान से हमें बहस नहीं है, बहस इससे है कि सिस्टमेटिक हमको कैसे करना। अगर हम ये पहले पढ़ लेते हैं तो आप लोग को फिजिक्स में भी हेल्प मिल जाएगा कि नहीं बताइए। इसीलिए हमने ऐसा स्ट्रेटजी तैयार किया है। अब ध्यान दीजिए, हालांकि होता थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको लोग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता कि कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। कोई भी टॉपिक कॉम्प्लेक्स नहीं हमें लगता है, सारा का सारा एकदम आसान होते हैं, खाली आपको ढंग से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। ध्यान दीजिए और टफ भी होगा कोई बात नहीं है, इतना तोड़ के पढ़ाएंगे ना आपको कोई एहसास नहीं होगा कि हम ऑनलाइन में मैथ्स पढ़ रहे हैं। इस बात वो आप समझिए, ठीक है। चलिए तो डिफरेंशियल कैलकुलस इंटीग्रल कैलकुलस हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गया। मैट्रिक्स उसके बाद क्या पढ़ेंगे मैट्रिक्स पढ़ेंगे, मैट्रिक्स ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे डिटरमिनेंट पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट और इनवर्स कैसे निकालेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद क्या है वेक्टर अलजेब्रा। बच्चों क्या है वेक्टर अलजेब्रा, जिसको हम लोग सीधे अलजेब्रा भी बोलते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में वेक्टर अलजेब्रा नाम ले लिया, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या पढ़ेंगे 3D पढ़ेंगे, और क्या है लीनियर प्राइम प्रॉब्लम पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है रिलेशन फंक्शन है, उसके बाद क्या प्रोबेबिलिटी है। यानी यहाँ पे 13 टॉपिक जो लिखा हुआ है ना, ध्यान दीजिएगा। ये 13 टॉपिक को हम ऑनलाइन में कैसे कवर करेंगे हम बता चुके हैं। अभी जो बताए हैं ये एनसीईआरटी और आरएस वाला दोनों को कवर करेंगे। एनसीईआरटी के बारे में हमने बता दिया, देखिए यहाँ पे ये आरएस वाला है, ठीक है। शायद आपको दिख रहा होगा और नजदीक कर दे क्या देख लीजिए, ठीक है। अब चलिए उसके बाद क्या है एनसीईआरटी। आरएस वाला केवल एक आता है 12th में, ठीक है, और एनसीईआरटी 2 आता है। एनसीईआरटी का टाइमिंग आप शायद देख पा रहे थे, मॉर्निंग में 5 से 7 और इवनिंग में 8 से 11 रात हो जाता है। 8 PM से 11 PM तक आरएस वाल को सिस्टमेटिक कवर करेंगे। पूरे यूट्यूब के इतिहास में कोई भी लोग आरएस वाल को सिस्टमेटिक नहीं कराए हुए, जाके आप चेक कर लीजिए मेरे भाई, चेक कर लीजिए।
और आप चाहते हैं कि मैथमेटिक्स में कोई भी स्टेट बोर्ड से है, खास करके हम बिहार बोर्ड वाले को बोल रहे हैं, या आप अदर स्टेट बोर्ड से भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या सीबीएसई बोर्ड से तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आर्य सवाल और एनसीईआरटी को दोनों को साथ में फॉलो कर लेते हैं तो ये केसी से ना भी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं होगा। इस बात को समझिए। हालांकि हम जब 1 घंटा का बैच अलग से स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन में, उस समय ये देखिए केसी से ना का कुछ गेसिंग क्वेश्चन कराएंगे। सारे बुक मेरे पास है, ठीक है, सारे बुक मेरे पास है। कैलकुलस का है, देखिए केवल कैलकुलस है इसमें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए। अब जरूरत पड़ेगा, हालांकि 1 घंटा का जो बैच हम स्टार्ट करेंगे, अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, अभी एनसीईआरटी और आर्य सवाल को फॉलो करेंगे सिस्टमेटिक। अब जब हम 1 घंटा एक्स्ट्रा स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्टिव वगैरह या सब्जेक्टिव भी करेंगे, 1 घंटा का जो बैच हमने बताया है अलग से स्टार्ट करेंगे कुछ दिन बाद, उसमें देखिए केसी सिन्हा है ना, ये क्या है, केसी सिन्हा है, तो इस सब का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके कराएंगे। अब इससे ज़्यादा हम क्या बताएं, बताइए। ऐसे हम पढ़ाएंगे और इस हिसाब से आप पढ़िएगा सिस्टमेटिक, आप हम पढ़ाएंगे सिस्टमेटिक, आप भी पढ़िएगा, तो 100 में 100 मार्क्स क्यों नहीं आएगा मेरे भाई, क्यों नहीं आएगा। आप मेरे रिजल्ट को जाके चेक कर लीजिए, ऑफलाइन में जब रिजल्ट आता है तो हिंदुस्तान पेपर के पहला पेज में मेरा ही रिजल्ट छपता है। आप शॉर्ट वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, एक वीडियो हमने लगा दिया। हालांकि ज़्यादा दिखावा में हम विश्वास नहीं करते, हम अपने मेहनत पे विश्वास करते हैं भाई, मेरे मेहनत पे विश्वास, आप लोग भी अपने मेहनत पे विश्वास कीजिए। मेहनत ही एक ऐसी चाबी है जो दुनिया के हर तालों में सेट कर जाती है, इसलिए मेहनत पे विश्वास कीजिए, इधर उधर के बातों पे विश्वास मत कीजिए। आप टॉप कर रहे हैं, किसी के बातों पे विश्वास मत कीजिए, किसी के बातों से आप टॉप नहीं कर सकते हैं, कंटेंट से टॉप कर सकते हैं। हमने बहुत अच्छा बात पहले ही बताया है कि आप किसी के बातों से टॉप नहीं कर सकते, कंटेंट से कर सकते हैं। इसलिए कंटेंट को पहचानिए। जब आप +2 में चले गए हैं तो कंटेंट को पहचाना स्टार्ट कर दीजिए। कंटेंट को जब तक नहीं पहचानिएगा तब तक आप कैसे पढ़ पाएंगे। इसलिए आप फॉलो सिस्टमेटिक करेंगे। और देखिए कल से ही, कल 15 फरवरी है, एकदम टाइम से अपडेट रहना है भाई। हम जानते हैं 100 में 100 मैथ्स में मार्क्स कैसे आता है, ऑफलाइन पिछले 8 वर्ष से पढ़ा रहे, अब ऑनलाइन में एंट्री कर चुके हैं। अब जैसे ही हम ऑफलाइन में टहलका मचाएं, वैसे ही अब ऑफलाइन में टहलका मचाएंगे। अब हम रुकने वाले में से नहीं है, अब हम रुकने वाले में से नहीं है। इसी बात के साथ हम अपनी वाणी को